नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज जो आप वीडियो देखेंगे वो 25 बाई 40 का उत्तर मुखी यानी कि नॉर्थ फेसिंग घर के लिए होगा। आपको पता है, जब भी किसी घर का निर्माण करते हैं, दुकान का निर्माण करते हैं, फैक्ट्री या कोई भी भूमि के ऊपर निर्माण करते हैं, वास्तु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वास्तु क्या है? 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्माण को करना। अगर आप 5 तत्वों को ध्यान में रखकर अपने निर्माण को करते हैं, वो तत्व कौन से हैं? अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, भूमि तत्व है। इनको ध्यान में रखकर सही दिशा, सही पद के ऊपर सही चीज आप बनाएंगे तो आपका घर शुभ होगा। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है और इतना ही वास्तु रहता है। वास्तु की महीन चीजों को समझने के लिए आपको अपने प्लॉट को 16 दिशा 32 पद में डिवाइड करना होता है। उसी अकॉर्डिंग सही पद के ऊपर आपको निर्माण करना होता है। तो साधारण तरीके से मैं आपको प्लान समझा देता हूं। देखिए, आगे से आपकी सबसे पहले दिशा देखनी है कि हमारे जो ब्रह्म स्थान से सामने की तरफ जब हम कंपास यहाँ पर रखेंगे तो कंपास सामने रोड की तरफ कितने डिग्री बता रहा है। तो अगर आपका 0 डिग्री बता रहा है, मतलब आपका प्लॉट उत्तरमुखी है। तो ये उत्तरमुखी घर का प्लान है। आगे से 25 फीट चौड़ाई कवर की गई है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी लंबे समय से वो कमेंट कर रहे थे, उसी आधार पर ये प्लान बनाया गया है। उनका कॉर्नर का प्लॉट है, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा खुली है, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा क्लोज है। ठीक है, तो उनको एक साधारण कम खर्चे में बनने वाला प्यारा सा घर चाहिए था, एक शानदार आइडिया जो वास्तु में उनकी मदद कर सके। सबसे पहले देखिए, आपको देखना होता है कि जिस दिशा का आपका प्लॉट है उस दिशा में सही पद कौन सा आ रहा है जिसमें आप मुख्य दरवाजा लगा सकते हैं। देखिए, मेन डोर हमेशा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मुख्य दरवाजा सही पद पर होता है तो इनकम के सोर्स ज़्यादा खुलते हैं, घर में शुभता आती है और जो नेगेटिव एनर्जी वो घर में प्रवेश नहीं करती है। तो उत्तरमुखी घर में सबसे अच्छा पद होता है तीसरा, चौथा, वहाँ पर आपका मेन डोर इसमें दिया गया है। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ हमने सीढ़ियाँ दी है जो वायव्य में है। जब भी आप ऊपर घर बनाएं, नीचे का पोर्शन किराए पर देना चाहिए, नीचे का पोर्शन आप अपने लिए रख रहे हैं, ऊपर का पोर्शन भाई के लिए रखना है और आप चाहते हैं सेपरेट सबकी जो एंट्री रहे, तो बाहर सीढ़ी बनानी ही पड़ती है। लेकिन आपको पता है, ईशान कॉर्नर में हम सीढ़ी नहीं बना सकते क्योंकि ये कॉर्नर भारी रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आप वायव्य में सीढ़ी बना सकते हैं वास्तु अनुरूप। तो यहाँ पर सीढ़ी दी गई है। उसके बाद आप प्रवेश करेंगे, राइट हैंड में आपका ड्राइंग रूम मिलेगा। यानी कि जब भी आप उत्तरमुखी घर बनाएं, या तो वायव्य में या आप ईशान कॉर्नर की तरफ ड्राइंग रूम बना सकते हैं। ड्राइंग रूम किसको कहा जाता है? साधारण भाषा में ये बैठक होती है। कोई भी मेहमान आता है उसके बैठने का जो स्थान होता है, एक कमरा होता है जिसमें पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे। आज के समय में उसमें सोफे वगैरह रहते हैं। तो वही बैठक ये है। 2 विंडो प्रॉपर दी गई है। अब आपको मैंने बताया था कि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा तो इस प्लॉट की खुली है, पूर्व दिशा दक्षिण आपकी क्लोज है। तो देखिए, वास्तु क्या कहता है? वास्तु कहता है कि हमेशा हमारे घर का ईशान पूरब खुला रहना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक गैलरी छोड़ दी है, एक बालकनी रहेगी सुंदर सी। उसमें क्या होगा, प्रॉपर तो आपका दरवाजा निकलेगा, प्रॉपर अपनी विंडो निकलेगी, तो अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। और ये खुला होना धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला होता है। और इसकी शुभता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि केवल ईशान कॉर्नर घर के अंदर अगर खुल जाता है तो आपके 20 से 25% जो आपकी इनकम होती है उसमें ग्रोथ आ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद आप अंदर प्रवेश करेंगे इस लॉबी एरिया से। तो ये पूरा स्थान कौन सा? ये आकाश तत्व है मित्रों, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, घर का नाभि स्थान। इसमें किसी भी प्रकार का कभी भी निर्माण भूल कर भी ना करें, बहुत ज़्यादा अशुभता और बीमारियां लेके आता है। व्यक्ति एक बार अगर बिना वास्तु के घर बना लेता है तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों के ऐसे ऐसे घर पड़े हैं जिनमें करोड़ों रुपए लगाकर उन्होंने घर बनाए, उसके बाद उनकी ये हालत होगी कि जीवन में संघर्ष के सिवा कुछ नहीं बचा। क्योंकि देखिए, वास्तु बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह आपका शरीर पंच तत्व से बना है, उसी तरह इस भूमि पर कोई भी निर्माण होता है वो पंच तत्वों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। तो ये आपका ब्रह्म स्थान है। ये पूरा लिविंग एरिया जिसको हम बोलते हैं वो रह जाएगा खाली, ओपन हॉल। इधर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपका यथास्थान पूजा घर आएगा पूर्वी ईशान में। ईशान में भी दे सकते हैं, पूर्व ईशान में दे सकते हैं। पूजा घर यथास्थान रहेगा, शुभ रहेगा। एक विंडो बैक साइड में होगी। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, कौन सा कॉर्नर है? साउथ ईस्ट कॉर्नर आएगा, जहां पर आपका किचन रहेगा, रसोई घर। यथास्थान एक विंडो आपके इस बालकनी में निकल जाएगी।
सामने प्रवेश करेंगे तो दो आपको रूम देखने को मिलेंगे, एक तो दक्षिण का रूम होगा और एक आपका नृतज्ञ का रूम, दोनों शुभ रहेंगे। टोटल 1 2 3 रूम हो गए, किचन हो गए। इस रूम की वेंटिलेशन आपके प्रॉपर इस साइड में रोड पर हो जाएगा। इस रूम का वेंटिलेशन आपके लिविंग हॉल की तरफ हो जाएगा और लिविंग हॉल की एक विंडो आपके बालकनी में है तो क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। इधर प्रवेश करेंगे, एक बड़ा सारा स्टोर रूम आपको देखने को मिलेगा जिसका बैक साइड में आपके वेंटिलेशन हो जाएगा। अब सामने प्रवेश करेंगे तो देखिए ये सामने एक बड़ा सारा आपका स्नान घर हो गया जिसमें आप कपड़े वगैरह भी धो सकते हैं, नहा सकते हैं और आपका टॉयलेट आपका सेपरेट दे दिया गया। तो स्नान घर टॉयलेट सेपरेट है तो बैक साइड में इनकी दोनों की रोड पर वेंटिलेशन हो जाएगा। तो एक सुंदर सा प्लान का आपको आइडिया दिया गया है कि आप भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी वास्तु अनुरूप अपना घर बना सकता है। बिना वास्तु कभी भी घर ना बनाए, चाहे आपका बजट न है तो एक कमरा बना के चले जाइए, लेकिन वास्तु अनुरूप जाइए। बिना वास्तु के अगर आप महल भी बना लेंगे तो भविष्य में बहुत परेशानी आने वाली है। तो कभी भी अपने हिसाब से घर ना बनाए। कोई भी अच्छा वास्तुशास्त्री आपके निकटतम है उनसे प्रॉपर गाइड लेके अच्छा सा नक्शा उनसे बनवा के आप अपने घर का निर्माण करवाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।